ओम शांति। आज 28 मई 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लूट पानी है। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। बाबा कहते हैं कि अब अभी हम जो है कल्प के जो है इस सृष्टि चक्र के एकदम लास्ट में पहुँच गए हैं। और ये सृष्टि चक्र अब जो है एक पूरा होता है, चक्र पूरा होता है। तो इसके बाद संगम के बाद कलयुग के बाद फिर जो है क्या आएगा, सतयुग आएगा। और वहाँ क्या होता है, वहाँ सब एक दूसरे से जो है बहुत जो है मिल के जो है बहुत प्यार से जो है एक दूसरे से, जैसे कि जो है जो खीर होती है उसमें दाना दाना नज़र नहीं आता, एकदम एक दूसरे से इतने मिले होते हैं। इसी तरह वहाँ भी जो है शीरखंड होकर बिल्कुल आपस में बहुत प्यार से, आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम से जो है वहाँ रहते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ सब जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कलयुग में लड़ाई झगड़ा मारा मारी और सतयुग में प्यार मोहब्बत। फिर प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को ज्ञान कर तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत बजा, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पॉप जैसे, वह भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। क्या कहाँ? कलयुग की तरफ आपस में लड़ झगड़ कर ख़त्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। भक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? विकारों के साथ है। क्योंकि विकारों से ही यह नीचे गिरते गिरते फिर जब पतित बनते हैं तब भगवान को पुकारना शुरू करते हैं और जो है फिर भक्ति करना शुरू करते हैं। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है।
त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब ज़्यादा दुख होता है तब ज़्यादा याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। कहाँ पे? सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये बेहद की हिस्ट्री। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का और त्रेता में राम सीता का राज्य। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर ही नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ ये बातें हैं नहीं, यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, ह्यूमैनिटी का जो झाड़ है, उसमें सबसे ऊपर कौन है? ऊपर सबसे ऊपर है मम्मा बाबा, जय बाबा है ना, हमारे ब्रह्मा बाबा। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? वह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कहते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर जब ब्रह्मा की नाभि से विष्णु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है। शिव तो हमारे कौन है? हमारे शिव बाबा जो है वो इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर हैं, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। आज वह प्रेरणा से कार्य करना, तो अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? प्रेरणा से थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप को तो आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे
मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता। कौन सा धंधा? कि सबको देखने का कि कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है। बाबा कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, ये तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत गुह्य है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको सजा नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी तो दोष है ना। कहने वाला भी फंस पड़े। बाबा कहते मैं क्यों फंसूं? मैं थोड़ी कहता हूँ, वो तो उसके कर्म कहते हैं कि इसको सजा दो। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है। किसकी? बाबा की डायरेक्ट भाषणा आती है मधुबन में, क्योंकि वहाँ तो बाबा आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इसको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। कहाँ लगता है? मधुबन में। ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। जो दूसरे मेले लगते हैं वहाँ तो मनुष्य जो है इतने दिन जो है केवल बिना साबुन के बिगड़ उसके स्नान ना करके, बाबा कहते हैं, और ही मैले होके आ जाते हैं। पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं उनको। ना मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा, ये है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान गए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इसलिए सबको इकट्ठा पता, सबको पहले से पता लगना, ये ड्रामा में नूंद ही नहीं है। क्यों नहीं है नूंद? क्योंकि सबको ये पहले से पता पड़ जाए तो इतनी सेंटर्स में इतनी भीड़ हो जाए कि पैर रखने कोई जगह ही ना मिले, तो ज्ञान कैसे सारा कारोबार कैसे चलेगा? इसलिए हर चीज़ की न्यूंद है। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएगा? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है। फिर सतयुग में क्या होगी? पालना होती है। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। वह कोई को पता नहीं कि इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नामो निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं, तो इसलिए क्या कह दिया? हिंदू धर्म कह दिया। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो।
ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा, 5000 सालों के बाद फिर ये पाठ हूबहू रिपीट होगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर देवी बच्चे और फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। कहाँ पे? सतयुग में। तो ये भी देवी गुणों वाले मनुष्य ना, तो ये भी कौन जो पवित्र प्रवृत्ति वाले थे, बाबा कहते हैं वो थे तो मनुष्य ही, लेकिन देवी गुणों वाले थे। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, ये कुछ होता नहीं। विष्णु कौन है ये कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन ज़्यादा मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। धन किससे मांगा जाता है? लक्ष्मी से मांगा जाता है, क्योंकि धन धान्य कहाँ होता है? सतयुग में होता है ना। तो लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी जो है से धन मांगते हैं। और जो है जगदम्बा से क्या कहता है? जगदम्बा से कहते हैं कि हम ए अम्बा माँ हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दो, इसलिए जगदम्बा को कामधेनु भी कहा जाता है। धन ज़्यादा मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है, शिव देने वाला है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, जगदम्बा सरस्वती का, जगदम्बा का कितना मेला लगता है। ब्रह्मा का भी इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। कहाँ पे? अजमेर में जो है उसका जो है बड़ा मंदिर है। किसका? ब्रह्मा का एक ही जगह मंदिर है। देवियों के मंदिर तो बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी ज़्यादा होती है। देवियों की बहुत, भारत में बहुत पूजा बहुत होती है। नवरात्रे होते हैं, अष्टमियाँ नवमियाँ, सब देवियों की पूजा होती है। तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे वह सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कह सकते। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। सर्वव्यापी तो केवल एक शिव को कहते हैं, परमात्मा शिव को कहा जाता है। मुझे कह देते कण कण में है, कितनी ग्लानि करते हैं। किसकी? शिव बाबा की। तुम्हारी में कितनी, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत भारत की जय कहते हैं ना, भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत बाबा कहते हैं मैं माताओं की कितनी वंदना करता हूँ, और तुम लोगों ने मेरी क्या कर दी? तुम लोगों ने मेरी कितनी ग्लानि कर दी कि मुझे पत्थर ठिक्कर कचड़ा कूड़ा सब में मुझे ठोक दिया। कण कण में का मतलब तो यही हुआ ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। भारत माता माताएं हैं, सभी जय आत्मा रूप में भारत माता है। धरनी आदि तो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आ सकते। ये कहा जाता, कहावत है कि देवताएं इस पतित सृष्टि में कभी पैर नहीं रखते। तो इसलिए देव वहाँ जो है सृष्टि संपूर्ण पवित्र होती है, सतो प्रधान होती है सतयुग में। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब देवता आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। कंचन काया सब कुछ पवित्र। जैसे आत्मा वैसे शरीर भी एकदम कंचन मिलता है।
तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, जैसा सोना वैसा जेवर, जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। अभी कहते हैं ना, कोई कला नहीं रही मनुष्यों की। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। यहाँ हीरे जवाहरातों के महल, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। जब पहले जो है संदेशियाँ जो है, जब पहले बहनें ध्यान में जाती थी, इतना इतना देर ध्यान में रहती थी, तो क्या पी के आती थी वहाँ? शुभी रस। बाबा वहाँ शुभी रस पिलाते थे। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो वो सब मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। इनसे तुम क्या बनते हो? इनसे तुम एकदम जो है क्लीन एंड क्लियर, एकदम साफ सुथरे उज्जवल बन जाते हो, चमकदार बन जाते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुलना नहीं है। मधुबन की बात हो रही है कि वहाँ तो काम कुछ भी नहीं। वहाँ क्या काम है? वहाँ काम क्या है कि वहाँ है टोली और कॉपी और टोली, खाना पीना और पढ़ाई करनी। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठ जाओ और कोई याद ना आए, वहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे 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 जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। रात को मतलब रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे अमृत वेला जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है। ब्रह्मा बाबा भी सीखने वाला है, सिखाने वाला है शिव बाबा। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी दुनिया से। हमारा संन्यास किसका है? 5 विकारों का, और वैराग्य तो पूरी दुनिया से ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट हैं। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे। सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे
विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में रह सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी क्या है? सोने की जंजीरें हैं। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीरें हैं जो कि अपनी तरफ खींचती है। बाबा कहते हैं इससे भी ऊपर ये भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं जो सेवा जो है तुम्हें जो है इसमें फंसा रही है, जिस सेवा में जो है तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, जिस सेवा से तुम्हारी स्थिति जो है ऊपर नीचे होती है, वह सेवा छोड़ दो। बाबा ऐसे बोलते हैं। फिर जय स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। शक्तिशाली बनना है तो ये ड्रिल करती रहनी है। एक सेकंड में जो है बिल्कुल जो है मैं ज्योति स्वरूप, पॉइंट स्वरूप आत्मा हूँ। बस आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो व्यर्थ संकल्प एक सेकंड में स्टॉप। इस तरह की रिहर्स, इस तरह की ड्रिल करेंगे तो क्या होगा? स्थिति जो है शक्तिशाली बनती जाएगी। फिर मई मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का पॉइंट है, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं हमारी जो है सबसे पहली प्रवृत्ति है इस शरीर की प्रवृत्ति। मतलब जो शरीर की जो है कर्मेंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म हैं चाहे स्थूल हैं, आँख, नाक, कान, पैर, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म है। फिर हाथ, पैर, ये सब स्थूल है। तो सबसे पहले जो है ये जो देह की प्रवृत्ति जो है इनको पवित्र बनाना है। मतलब कि आपकी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर प्रमाण चले। आप जो नहीं देखना, जो आपको नहीं देखना चाहिए, जो मन जो श्रीमत के विरुद्ध है, तो उसको देखने की इच्छा ना करें, उसको आप ना देखें। जो आप करना चाहते हैं वही करें। आपका मन आपका मन जो है आपके कंट्रोल में हो, आपकी कर्मेंद्रियां जो है चलायमान ना हो। तो ये है कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। फिर दूसरा है देह के संबंधों की प्रवृत्ति। देह के संबंधों की प्रवृत्ति मतलब आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके रिश्तेदार, आपके सब आजू बाजू वाले, ये देह के संबंध की प्रवृत्ति है। जब तक पहले देह की प्रवृत्ति मतलब आपकी कर्मेंद्रियां आपका ऑर्डर प्रमाण नहीं चलेंगी, तब वो पवित्र नहीं बनेंगी, तब तक देह के संबंधों की प्रवृत्ति चाहे हद की है चाहे बेहद की है। बेहद तो पूरा संसार ही वसुदेव कुटुंबकम है। तो चाहे हद के नाते, रिश्ते, बच्चे, ये सब हैं, चाहे बेहद का संसार, तो दोनों के लिए कहा जाता है कि जब तक पहले अपनी जो है देह की प्रवृत्तियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाओ, तभी जो है देह के संबंधों की प्रवृत्ति, चाहे वो हद है चाहे बेहद है, तभी वो जो है पवित्र बन सकती है। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात
संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। जब तक ये पवित्र नहीं बनेंगे तब तक जो है हद और बेहद की प्रवृत्ति पवित्र नहीं बन सकती, तब तक वो याद आती ही रहेगी। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें महान बनना है ना। तो महान बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।